हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ईएसबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर सिंपल वे में समझे तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को एकदम निरस्त कर दिया गया है। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा, उस पद्धति को ख़त्म कर दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे कि जनवरी 2025 से होने वाली समस्त परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2025 से जो भी एग्ज़ाम होगी उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। एक नया नियम यहाँ पे लागू किया गया है। अब उस नया नियम किस तरीके से फॉलो किया जाएगा और उसके अंदर कौन कौन सा अभ्यर्थियों को इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। जब पहले मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, उसमें से कितने नंबर लाने पे कितने क्वेश्चन निरस्त कर दिए जाते थे, उसका परसेंटेज यहाँ पे कैसे निकालता था। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड भोपाल की परीक्षा नियंत्रक में दिनांक 13 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश बैक डेट यानी 1 जनवरी 2025 से लागू घोषित किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि एक से अधिक वाली सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को समाप्त किया जाता है। इस आदेश में नए फॉर्मूले की घोषणा भी की गई है। जो पहले नियम लागू किया जाता था उससे अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आगे आप देखें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किया जाता था अथवा ऐसी परीक्षा जिनमें से एक से अधिक विषय आदि का समायोजन होता था, इनके परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से बनाए जाते थे। इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर एक नया फॉर्मूला, एक नई तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के आदेश में स्पष्ट किया है कि आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होता है। यानी कि अब जो भी भर्ती परीक्षा यहाँ पे निकलने वाली है, जैसे चयन परीक्षा होगी, वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा, ये वाला नियम उसी पद्धति से लागू किया जाएगा जो नया नियम लागू किया गया है। तो अभी आपने देखा होगा कि वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा होती है वो पुरानी पद्धति से होने वाला है। उसका जो नंबर आएंगे वो पुरानी पद्धति नॉर्मलाइजेशन से आएंगे। अब जो 2025 में वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 चयन परीक्षा होगी, वो नए फॉर्मूले या नए पद्धति से इसके अंदर लागू किया जाएगा। और आगे आप देखेंगे इसमें उल्लेखनीय है कि रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति का निर्धारण व्यापम घोटाले के समय किया जाता था। अब तक इसका बड़ा विरोध हुआ है। तमाम बदनामी के साथ संस्था का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल कर दिया था, परंतु रिजल्ट बनने की पद्धति नहीं बदली है। पिछले दिनों जब पद्धति के कारण कुछ उम्मीदवारों में 100 से अधिक प्राप्तांक मिले हैं, एक बार फिर बड़े सवाल उठाए गए हैं। मंडल वालों ने एक बात को संभालने की काफ़ी कोशिश की गई है और उसी कोशिश की गई है, परंतु वह लोगों को इस बात पर संतुष्ट नहीं कर पाए कि कोई भी फॉर्मूला किसी भी परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को 100 से अधिक अंक कैसे दे सकता है। मुख्य जो नंबर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जैसा कि अभी आपने कोई से एक परीक्षा देखी थी जिसके अंदर जो पेपर हुआ था वो तो आपका 100 नंबर का हुआ था, पर 100 में से किसी को 101 नंबर भी यहाँ पे दिए गए थे। तो ये कैसे पद्धति में शामिल किया जा सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति को कैंसिल करके नया फॉर्मूला इसके अंदर लागू किया है, जो ईएसबी की वेबसाइट पर भी अपलोड यहाँ पे किया गया है। अब डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ उस पीडीएफ की ओर। तो चलिए फ्रेंड, ईएसबी की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है और ये 13 फरवरी 2025 के लिए नोटिस जारी किया था। इसका आदेश है, आदेश क्रमांक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा जिसमें से परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम और नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक पीईबी के आदेश क्रमांक भोपाल में 4/8/2016 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। ये पूरा आदेश दिया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या क्या आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जिसमें परीक्षा का आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता था अथवा ऐसे पद पाठ्यक्रम जिनमें से एक से अधिक विषयों के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदकों को पात्र होते थे। ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन परीक्षा का आयोजन बहुचरण में जैसे कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट में प्रथम चरण में ईएसबी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन भी किया जाता था। अब जो भी नियम लागू किया जाएगा वो एक नई पद्धति से लागू किया जाएगा। ये यहाँ पे निरस्त करने का भी आदेश यहाँ पे दे दिया गया था। अब उसी के साथ में आगे आप देखेंगे यहाँ पर
ये आदेश क्रमांक देके रखा है भोपाल में 24/1/2025 यानी कि लेटेस्ट है। यहाँ पे से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार नॉर्मलाइजेशन इक्वल परसेंटाइल टेक्निक एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किए गए। उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किए गए हेतु ईएसबी के आदेश क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पे नई नीति लागू करी गई है वो यहाँ पे करिए नॉर्मलाइजेशन इक्वल परसेंटाइल। अब परसेंटाइल जैसा आपने देखा होगा कोई नेट की एग्ज़ाम होती है या फिर अपना नीट की एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर परसेंटाइल यहाँ पे आपने देखा होगा। जैसे अगर जिसकी फर्स्ट रैंक लगी होती है उसका 100% परसेंटाइल यहाँ पे बना होता है। जिसकी सेकेंड रैंक अगर लगी होती है तो 99.99% का उसका परसेंटाइल लगा होता है। तो ये जो परसेंटाइल नियम है ये बहुत अच्छी पद्धति है। जो पहले वाली पद्धति होती थी कि जैसे हमारे अगर मान लो किसी टाइम पे किसी को 100 में से 87 में अगर मार्क्स आते तो उनका नॉर्मलाइजेशन कम करके 10 से 15 नंबर कम कर दिया जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है, मान लो 72 नंबर लेकर आता है और उनके 10-12 नंबर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से बढ़ा दिए जाते थे, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी लगा दी जाती है कि हमारे इतने नंबर आने के बाद हमारा नॉर्मलाइजेशन नंबर कम कर दे गए। अब जो नंबर आपके रहेंगे ऑथेंटिक वाले वही नंबरों का आपका रिजल्ट यहाँ पे बनकर तैयार किया जाएगा। तो ये वाला जो सूत्र है इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मूला लगा जाएगा। सिंगल स्टेज परीक्षा है तो निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएंगे। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत आपका जो रिजल्ट पूरा बनकर आएगा, जिसमें आप देखेंगे एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षा या एक पाली से अधिक विषय हेतु परसेंटाइल स्कोर को एकजाई कर परीक्षा परिणाम में मेरिट लिस्ट में बनाया जा सकेगा। तो अब जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मेरे अगर जैसा भी आप चयन परीक्षा देंगे 100 मार्क्स में से अगर आपको 70 नंबर या 75 नंबर भी आएंगे तो वही आपको दिखेगा और उसी बेस पे उसका परसेंटाइल इसके अंदर निकाला जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन सबके लिए निकल कर आ रहा है। सेकेंड है कि बहुचरणीय मल्टी स्टेज परीक्षा परिणाम निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, जिसमें आप नीचे आप यहाँ देखेंगे आगे और ये देखेंगे ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है थर्ड स्टेज का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके क्या होगा, परसेंटाइल आपका बनाया जाएगा, जिससे आपको या जो आपके नंबर रहेंगे वही ये नंबर आपको पात्र इसके अंदर माने जाएंगे। कि उपरोक्त सूत्रों अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यह आदेश जनवरी 2025 से आगामी परीक्षा होने वाली समस्त परीक्षाओं में लागू किया जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि 1 जनवरी से 2025 से ये जो नियम है पूरा लागू किया जाएगा। इसके अंदर वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 3 चयन परीक्षा भी इसके अंदर शामिल की जाएगी। क्योंकि अभी जो है ये जनवरी में नया नियम लागू किया गया है। अब आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल बेस पे इस पर निकाला जाएगा। अगर आपको परसेंटाइल बेस को समझना है तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे मान लो यूजीसी नेट निकालते हैं या फिर CSIR नेट होता है या नीट की एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर देखना परसेंटाइल जो स्टूडेंट का रिजल्ट निकल कर आता है वो उसी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही निकल कर आएगा। वैसा वर्ग 2 वर्ग 3 चयन परीक्षा का परसेंटाइल अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये नई पद्धति है, नई पद्धति इस पे चेंज कर दिया गया है और जो पुरानी पद्धति उसको यहाँ पे कैंसिल करके नई पद्धति को लागू किया गया है। चलिए फ्रेंड, ये रहा आज का अपडेट है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।